नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। मैं आज आप सभी को प्रश्नावली 4.6 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बस लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, इसको हमको संगत और असंगत के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसके व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए हम कुछ सूत्र दिखाते हैं आपको लिए। तो चलिए इसके लिए हम कुछ सूत्र लिख। तो यहाँ पे देखिए पहला सूत्र क्या है कि यदि देखिए अगर डिटर्मिनांट ए का डिटर्मिनांट निकालते हैं, यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि और समीकरण निकाय संगत हो जाएगा। यानी 0 के बराबर अगर नहीं आता है, कोई अंक आ जाता है तो वो संगत हो जाएगा। ठीक है, और हल पूछता तो अद्वितीय हल। और यहाँ पे देखिए यदि अगर डिटर्मिनांट का मान 0 आ गया तो साथ ही एडजॉइंट में b से गुना करा के अगर 0 आता है तो संगत होगा निकाय, और हल पूछेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि अगर डिटर्मिनांट के मान 0 आ जाए तथा एडजॉइंट a इंटू बी का मान 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई भी यदि आप यहाँ पे रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी समीकरण इस तरह से दिया रहेगा, a1 b1 a1x b1y c1 z बराबर d1, a2x b2y c2 z है ना बराबर d2। इस तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 इस तरह से दिया रहेगा। तो हम यहाँ a का मान कितना लिख सकते हैं, a1 b1 c1, इस तरह से नीचे a2 b2 c2। ठीक है, इसमें लिख देंगे a2 b2 c3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x y z की चर्चा है तो यहाँ पे x बराबर x y z लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, d1 d2 d3, ये क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है तो कोई भी हम लोग आव्यूह के रूप में समीकरण निकाय को कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा कि ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहले आपको सूत्र मैंने बता दिया। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि 1 से 6 तक समीकरण निकायों का संगत असंगत रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये पहला समीकरण दे दिया है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे समीकरण को लिखने के बाद देखिए इसको हम लोग ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे a का मान कितना होगा, तो देखिए a1 b1। ठीक है, 1 2, इसमें क्या है 2 3 है ना, तो 2 3। तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें x y की चर्चा है ना, तो x y लिख दीजिए। और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, d1 कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 3 लिख दिए। अब यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूना 4, तो 3 में से पहले कितना से करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 एकम 3 और माइनस दे देंगे और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कितना लिख देंगे 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, तो देखिए तो घट के कितना आ गया -1। तो देखिए यहाँ पे 0 के बराबर नहीं ना आया, ये -1 0 के बराबर नहीं ना है, इसलिए हम क्या बताए थे कि निकाय क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया, और इसको हम ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं ना, बताया है ना, आव्यूह के रूप में निकालना होगा, हल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब a का मान लिखेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए a1 2 और b1 -1 है, तो 2 -1। ठीक है, देखिए 2 माइनस यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 और -1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया 2 -1। ठीक है, इसमें क्या हो गया, तो देखिए 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी मैंने 1 यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 है। ठीक है, अब ये d1 का मान कितना हो गया 5 4, तो यहाँ पे लिख देंगे d1 का मान ऐसे b का मान 5 4 लिख देंगे, b का मान होता है, इसको हम b बोलते हैं। ठीक है ना, d1 d2। और यहाँ पे देखिए x y की चर्चा है, तो x y क्या हो गया, x बराबर x y हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो देखिए 2 एकम 2 लिख देंगे, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस
मतलब एक में एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा, सूत्र में माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, जो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए समीकरण निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। आप लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण निकाय x बराबर b बराबर इतना के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक का मान लिखेंगे कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 लिखना चाहिए था मुझे, और यहाँ पे कितना है 2 6, तो यहाँ पे लिखिए 2 और कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखिए XY की चर्चा है तो XY लिख दिए, और यहाँ पे देखिए कितना है 5 8 है तो 5 8 लिख दिया b का मान। अब यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, और 2 3 6 हो गया, घट के कितना आ गया दोस्तों, तो 6 आ गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, तो जब मैं बताया था कि जब डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, यानी तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम एक क्या करते थे कि इसका एडज्वाइंट a में b से गुना कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो एडज्वाइंट a कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं बताया हूँ ना, तो देखिए इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको उलट दीजिएगा, नहीं इसको नहीं उलटना है, इसको केवल उलट देना है, यानी कि ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, तो देखिए मैंने 6 और 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या किया, इस दोनों को अंक को ऐसा ही लिखना है, केवल दोनों में माइनस लगा देना है, तो देखिए वही मैंने कर दिया। और b का मान तो दिया ही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 8 तो भर दिया 5 8। अब इसको गुना करिएगा तो देखिए 6 5 30 और 8 5 8 तरीके 24, माइनस है तो माइनस, 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस, और 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस किए तो कितना आ गया 6, और इस प्लस माइनस करके आ गया -2, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। तो हम बोले थे ना दोस्तों कि जब एडज्वाइंट a इंटू बी का मान, यहाँ पे देखिए जब ये a डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, एडज्वाइंट a इंटू बी का मान भी अगर 0 के बराबर नहीं हो, तो उसका निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। मैं सूत्र में बताया था, पहले आप देख सकते हैं, लिखे होंगे तो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए, तो इसको हम देख रहे हैं, तो उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, दिए गए समीकरण का निकाय, यहाँ पे x बराबर b लिख देंगे, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 1 लिख दिए, 1 1 1। यहाँ पे देखिए कितना b का मान हो जाएगा, थी दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति आपका 2 3 2, तो लिखिए 2 3 2। अब तीसरी समीकरण में क्या दिया है a2, तो देखिए a2, ठीक है, 2a है तो 2a लिखना है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x y z की चर्चा है तो x y z लिख देंगे, यहाँ पे z छूट गया z। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 4, तो वही लिखना है 1 2 4। अब देखिए, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये r1 के अनुदिश कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 लीजिएगा ना, तो इसके सामने ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये 3 2 और a 2a, तो वही लिख दिया, देखिए 1 लिए तो 3 2 a 2a, और इसको लीजिएगा तो -1 हो जाएगा, तो देखिए मैंने -1 लिख दिया। अब -1 इसको लिखा तो इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 2 2 a 2a, तो वही मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए +1 फिर लेंगे, इसको प्लस में होता है ये 1 लेंगे, तो इसके सामने ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 2 3 a, तो देखिए मैंने वही लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 3 दूना 6a, 2 एकम 2 में a से तो 2a, -1 है तो -1, 2 दूना 4a, 2a में 2a हो गया, +1 है तो +1, 2 में a से तो 2a, और 3 में a से तो 3a। अब इसको करिएगा, घटाइएगा तो 4a आ गया, ये माइनस, देखिए इसमें 2 आएगा ना, 2a आएगा, और माइनस से गुना होगा तो -2a, यहाँ पे -a आएगा, और प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a, और यहाँ पे दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -3a, और घट के कितना आ गया a। अब देखिए जब ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है डिटर्मिनेंट का मान, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय संगत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको देखते हैं, तो दिए गए समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a का मान कितना हो जाएगा 3 - 1 - 2, तो देखिए 3 - 1 - 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए इसमें x का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो x वाला क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x में 3 दिख रहा है ना, 3, यहाँ पे y में -5, और यहाँ पे देखिए z नहीं दिख रहा है, यानी कि उसको 0 लिख दीजिए। अब ये हो गया। अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x y z की चर्चा है तो x y z, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 1 3, तो लिखिए वही 2 - 1 3। अब इसको भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 3 को लेंगे तो देखिए ये ख़त्म,
तो बच जाएगा 2 -1 -5 0। तो वही मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको लेंगे -1 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस +1 हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसको 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा 0 -1 3 0 0 -1 0 3 0। इसी तरह से ये -2 लेंगे तो इसके सामने रो खत्म कॉलम खत्म, तो 0 2 3 -5, तो वही लिख दिया 0 2 3 -5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए तो 3 0 में 2 से तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सूत्र में माइनस, तो 5 एकम 5 1 लिख दिए, 0 में गुना के 0 हो गया, 3 में -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 -2, और यहाँ पे 0 में 5 से तो 0 हो गया, अब 3 गुना 6 माइनस में होता है सूत्र में। यहाँ पे देखिए -15 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 6 6 गुना 12। अब इसको कैलकुलेट करिए -15 और इसको जोड़िएगा तो 15, क्या होगा घट के कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ए का मान 0 आ गया, तो ए इसलिए ए इन्वर्स का क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय हुआ कि नहीं। तो जब अव्युत्क्रमणीय हो गया दोस्तों, तो अब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालना है। चेक करना पड़ेगा ना कि इसका 0 आया कि 0 नहीं आ रहा है। तो देखिए तो सहखंड पहले हम इसके लिए निकालेंगे 1 1, तो यहाँ पे देखिए 1 1 निकालिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 1 लीजिएगा तो ये रो ये खत्म, तो 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा, और माइनस होता है सूत्र में, तो यहाँ पे 1 5 में 1 से तो 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सूत्र में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी तरह से A1 2 निकालेंगे तो -3 आएगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 लेंगे ये अंक, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने एक कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो इसको तिर्यक गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस सूत्र में होता है। आइए देखिए 3 में 1 से तो 3 हो गया, आइए माइनस है, पहले से माइनस था तो प्लस हो गया, यानी 3 आता कि नहीं 3। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया होगा कि सम और विषम की, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो प्लस में 3 आ रहा था, माइनस में 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये सब आपको मैं निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये सब निकाल लीजिएगा और उसके बाद में एडजॉइंट ए लिखकर ये सूत्र लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 11 12 13 का मान जहाँ पे निकाले हैं ना, यहाँ पे देखिए ए 11 12 13 का मान 11 -5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 कितना है -3, और यहाँ पे 13 कितना है -6, तो वही लिख दिया। देखिए आपका इसका मान भर देंगे यहाँ पे -5 -3 -6। इसी तरह से देखिए 21 22 23 का मान कितना है 10 6 12, वही लिख दिया। देखिए 10 6 12। इसी तरह से लिख देंगे 21 32 33 का मान 5 3 6, तो वही लिख दिया 5 3 6। अब यहाँ पे इसका मान जब हो गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी का मान, तो एडजॉइंट ए का मान ये लिख दिए, और बी का मान कितना आया था, ये 2 -1 3 आया था ना, बी का मान यहाँ से देख सकते हैं 2 -1 3। अब ये भरने के बाद में क्या करना है दोस्तों, गुना कर लेना है, तो -5 में 2 से तो -10, 10 में -1 से तो -10, 5 में 3 से तो 15, इस तरह से -1 में 2 से तो -6, 6 में -1 से तो -6, और 3 में 3 से तो 9 हो गया, प्लस में -6 में 2 से तो -12 हो गया, और 12 में -1 से तो -12 हो गया, 6 में 3 से तो 18 हो गया। अब इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा, -20 में से 15 हुआ, तो यानी कि -5 हो गया। इस दोनों को -12 में +9 जोड़िएगा तो -3 आ जाएगा, ये -24 हो जाएगा, और +18 कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं हो गया, नहीं ना हो रहा है। तो मैं बताया था ना कि जब यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, जब भी ए डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाएगा तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और फिर इसका अगर मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं ना आया, तो ये समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा। ठीक है, तो इसका अब ये असंगत हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो इसी तरह से इसको हम लिख लेंगे समीकरण निकाय। अब यहाँ पे ax बराबर b, तो यहाँ पे देखिए a का मान भरेंगे 5 - 1 4, तो लिखिए 5 - 1 4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला में 2 3 5, तो 2 3 5। इसी तरह से 5 - 2 6, तो 5 - 2 6। अब यहाँ पे देखिए x y z की चर्चा है, तो x y z x बराबर हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2 -1, तो देखिए 5 2 -1। इसलिए यहाँ पे एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट निकालेंगे a, तो कितना हो जाएगा 5 लीजिएगा, ये पहला अंक, इसके सामने कॉलम खत्म रो खत्म, तब यहाँ पे ये चारों अंक लिख दीजिए। तो वही देखिए हमने वहाँ पे ये चारों अंक 5 लिख के लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -1 यहाँ पे, और माइनस सूत्र में यहाँ होता है तो -+1 हो जाएगा, तो ये लीजिएगा, तो रो खत्म कॉलम खत्म, तो 2 5 5 6, तो वही देखिए 2 5 6 5 6, यहाँ पे +1, फिर +4 ये लेंगे, ठीक है, ये +4 लेंगे,
प्लस में होता है सूत्र में। तो यहाँ पे ये रो खत्म, कॉलम खत्म, तो कितना ये वाला 4 अंक तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब लिखने के बाद में कैलकुलेट कीजिए, 5 6 3 18। अब माइनस सूत्र में होता है, और देखिए 5 दूना 10, माइनस में प्लस हो गया, 1 6 दूना 12, और सूत्र में माइनस 5 25, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस 3 15, माइनस सूत्र में होता है। यहाँ पे देखिए 5, ये दोनों जोड़ने पर 28, ये देखिए घटाने पर कितना आएगा -13, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 4 है, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे -19। अभी इसको 28 बचे, कितना हो जाएगा 140, माइनस प्लस माइनस 13 कम 13, और माइनस प्लस माइनस, और 19 चौक 76 हो गया। तो अब इसको देखिए 140 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 89, और इसको घटाइएगा तो 51, जो कि अब 51 जो है आपका ये डिटर्मिनेंट ए का मान जो आया 51 आ गया, जो कि 0 के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है। तो अतः ये व्युत्क्रमणीय हो गया, अतः इस समीकरण निकाय क्या हो गया, संगत हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।